हरियाणा के करनाल की एक बहुत ही अच्छी तस्वीर आप देख रहे होंगे, जिसपे आपने देखा होगा कि आई लव करनाल, यानी कि अपने शहर का नाम लिख दिया गया कि हम अपने शहर को बहुत प्यार करते हैं। ये सेक्टर 13 पोश इलाके की वह तस्वीर है। लॉकडाउन चल रहा था, उसके बाद अनलॉक आया और इन युवा छात्र छात्राओं ने किस तरह से इस चीज का फायदा उठाया, क्योंकि काफी आस पड़ोस के लोग रात के समय यहां पर कूड़ा करकट घेर दिया जाते थे और अब आप देख सकते हैं जहां पर लोग कूड़ा करकट घेरते थे उस दीवार को बड़े ही खूबसूरती से इन बच्चों ने सजा दिया और अब यहाँ के जो सेक्टर 13 पोश इलाके के जो लोग हैं वो यहाँ पर सेल्फी लेने आते हैं। इन तमाम युवा छात्र छात्राओं को हम सैल्यूट करते हैं कि इन्होंने बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। आई लव करनाल, जी हाँ, हर किसी की जुबान पर रहता है कि मैं अपने शहर से प्यार करता हूं और उसी को जो है दीवार पर लगा दिया गया ताकि यहां पर कोई भी गंदगी ना फैलाए। और इन तमाम युवा छात्र छात्राओं के पेरेंट्स ने जहां साथ दिया, छुट्टियां थी कॉलेजेस की, स्कूल्स की, तो इसका फायदा उठाया गया। इस समय आप देख सकते हैं काफी बेटियां हमारे साथ मौजूद हैं, करनाल की बेटियां, उनसे जानना चाहेंगे बेटा क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आज आपको? आपने एक बहुत अच्छे तरीके से दीवार को सजाया, इस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये हम लोगों ने इंस्पिरेशन ड्रॉ करी, जैसे हम लोग बाहर घूमने जाते हैं इंडिया से बाहर और उधर वॉल ग्राफिटी काफ़ी फेमस है, उधर हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं। ऐसा कुछ कंसेप्ट अभी तक करनाल में था नहीं, तो हमें, और ये वाली वॉल के आगे बहुत डंपिंग ग्राउंड बन गया था, तो हम जितना मर्जी सफाई करें, क्योंकि वो वॉल ऐसी थी तो लोग आएंगे फेंकते जाएंगे, तो हमें लगा कि क्यों नहीं हम इस वॉल पे भी ऐसा ही कुछ वॉल ग्राफिटी बनाए जिससे कि अट्रैक्टिव बने, लोग आकर पिक्चर्स ले। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अगर एक बार ये पिक्चर पॉइंट बन जाएगा तो देन कोई भी इधर आकर के गंद नहीं मचाना चाहेगा और लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। और ऐसे ही हमारा, अगर हम अपनी स्ट्रीट को सुंदर बनाएंगे, कल को पूरा शहर सुंदर बनेगा एंड हम अपनी कंट्री को भी इसी तरीके से देखते हैं, जैसे हम बाहर जाकर फील लेते हैं कि वैसी ही यहाँ पर भी हम एक करें। और जो हमने पेपर पे उतारा था उससे थोड़ा डिफरेंट बनकर आया है वॉल के ऊपर, बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ टर्निंग आवर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। तो ये आप देख सकते हैं इन युवा स्टूडेंट्स ने जो ठानी थी कि अपनी गली को एक स्मार्ट सड़क बनाना चाहेंगे और इसी के तहत पेड़ पौधों को रंग किया गया। इनके पेरेंट्स का बहुत सहयोग रहा। कुछ और बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों ने किस तरह से इस गर्मी में जो है काफी ज्यादा मेहनत की और पूरी दीवार को बड़े खूबसूरती से जो है यहाँ पर डिजाइन किया गया। अब लोग यहाँ पर शाम के समय आते हैं, अपनी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर फोटो खिंचवाते हैं। और भी काम किया जा रहा है, स्प्रे पेंट यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से अपनी पॉकेट मनी से बचाकर ये पेंट लेकर आए। इनके फैमिलीज ने काफी सहयोग किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे आपको आइडिया आया कि आपने इस दीवार को इतना खूबसूरत बनाना है और कितना समय लगा आपको? लॉकडाउन रहा, अनलॉक रहा, काफी दिन यहाँ पर आपने लगाए होंगे। हाँ जी, हमें ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है ये करते हुए और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम कहीं और टाइम वेस्ट ना करके हम कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट हम एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं लोगों के लिए कि वो भी ऐसा कुछ करें और करनाल को क्लीन एंड ग्रीन करनाल बनाए। जैसे हमने ट्रीज़ भी बनाए हैं, जैसे एक्सरसाइज करता हुआ बुद्धा भी बनाया है, तो लाइक एक मैसेज ही कन्वे किया है हमने। लाइक बहुत, हमारे पेरेंट्स भी बहुत प्राउड है, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन भी दिया, हमारे साथ पूरा सपोर्ट किया है। उनके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था। सो आई रियली थैंक आवर पेरेंट्स एंड आवर सोसाइटी, उन्होंने बहुत हेल्प किया हमारा। तो ये आप देख सकते हैं करनाल के बेटे और बेटियों ने कमाल कर दिया, जिसे आज हर कोई देखने आता है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, आई लव करनाल, और इस पूरी दीवार को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन तमाम युवा छात्र छात्राओं ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया, क्योंकि लोग यहाँ पर कूड़ा करकट घेर दिया करते थे। और कुछ और बच्चे हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आप बताएं किस तरह से आपके मन में आइडिया आया कि आपने इस दीवार को इतनी खूबसूरत तरीके से डिजाइन करना है और क्या मैसेज देना चाहेंगे दूसरे लोगों को? हम शाम को अपनी ऑनलाइन क्लासेस और ऑफिस जॉब से के काम से फ्री होके बाहर आते थे, तो हमने वॉल पेंट करते थे रात के 10 साढ़े 10 बजे तक, और बीच बीच में सोसाइटी के पेरेंट्स हमें आके रिफ़्रेशमेंट्स देते थे और ऐसे ही करते करते आपके सामने है। तो बहुत अच्छा मैसेज दिया। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस डिजाइन को यहाँ पर इन्होंने दीवार में लगाया और किस तरह से आप देख सकते हैं कि तमाम लोग इसकी काफी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और युवा स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। एक बहुत ही अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है और हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि इन युवाओं का जितना हौसला आप बढ़ा सकते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि देश भर में एक मैसेज जाना चाहिए कि अगर आप अपने गली मोहल्ले को एक साफ लुक देना चाहते हैं, एक इस तरीके का लुक देना चाहते हैं, तो आप भी इन युवाओं से कुछ सीख सकते हैं। तो कुछ और युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या मैसेज देना चाहेंगे, कितने दिन आपको लगे और किस तरह से आपने यहाँ इसको पेंट किया, क्या कहना चाहेंगे?
सर लॉकडाउन 1 के अंदर जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, हम अलाउड नहीं थे कि हम बाहर आएँ या फिर कुछ करें। तो सेकंड लॉकडाउन के अंदर अचानक क्या हुआ कि हमने सोचा कि हम कुछ क्रिएटिव करते हैं सारे के सारे मिलके, और वरना फिर हमारा स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया था, हम या तो नेटफ्लिक्स पे या टेलीविजन पे बिजी रहते थे। तो हमने सोचा कि कुछ इफेक्टिव किया जाए। तो हमने फिर ये वॉल पेंटिंग का सोचा कि हम ये करते हैं, इससे क्या जो ये डंपिंग स्पॉट बना हुआ है ये भी ठीक होगा, और दिस विल ऐड टू आवर सोसाइटी ऑल्सो। हमारी सोसाइटी में भी एक अच्छा मैसेज देगा कि यार हमने कुछ इफेक्टिव करा। और बाकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि सब ने जो भी काम करा सोशल डिस्टेंसिंग को, जो आज के टाइम में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारा ध्यान में रख के सब ने मास्क लगा के काम किया और सब ने अपना 100% दिया। सब सारे जल्दी सुबह उठ के भी उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। रात को जो 10 बजे तक या 11 बजे तक जो भी रुक सकता था वो रुका, उसने काम किया। और हर जने ने, किसी ने स्टेंसिल बना के, किसी ने पेंटिंग बना के, और किसी ने अपना स्टेंसिल्स को चिपकवाने में बहुत मदद करी। और यही सहयोग मैं चाहता हूँ कि सारे लोग अपनी सोसाइटी में दें सबको, और जो अगर और भी किसी की सोसाइटी में ऐसी वॉल्स हैं उसको और पेंट करके और आकर्षित बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। हम कुछ और स्टूडेंट से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दीवार दिखाना चाहेंगे। वॉल को आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से जो है यहाँ पर डिजाइन किया गया। पेरेंट्स ने बहुत अच्छा साथ दिया, और आप इस दीवार की तस्वीरें देख सकते हैं कि अपने आप में इस दीवार को देखने काफी लोग अब यहाँ पर आते हैं। सेल्फी पॉइंट इसको यहाँ पर कहा गया, और काफी नौजवान लोगों ने इसकी तारीफ जरूर की, इनकी फैमिलीज ने काफी तारीफ की। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर काम किया जा रहा है, और एक बहुत ही अच्छे स्लोगन्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। किस तरह से इस गली को एक स्मार्ट लेन बनाने की बात की जा रही है। और इस समय आप देख सकते हैं कि उनकी बच्चों की जो मदर है, माताएं हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। बच्चों ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है, एक बहुत अच्छा मैसेज जो है देश भर में दिया है कि लॉकडाउन और अनलॉक के दौरान इन्होंने घर बैठकर बहुत अच्छा मैसेज दिया। जहां पर लोग कूड़ा करकट गिर के जाया करते थे, उस दीवार को बड़े खूबसूरती से इन्होंने डिजाइन किया। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगी, जो आप लोग बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए। बच्चों ने हफ्ते भर से यहाँ पर लगे हुए हैं, 10 दिन हो गए हैं, बहुत मेहनत की है। और सब बच्चों ने आपस में मिलके, बड़े भैया ने भी, सब ने, छोटे बड़े सब बच्चे इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और सब ने बहुत मेहनत से ये एक क्लीन सिटी बनाने का सबको संदेश दिया है कि सब जहाँ पर भी इस तरीके से कचरा ढेर मरा हुआ है वहाँ पर जाकर इसकी साफ सफाई में लगे। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सेक्टर 13 गीता मंदिर के सामने वाला रोड श्यामल सेन पार्क नजदीक है, और एक बहुत ही अच्छा मैसेज इन्होंने दिया। कुछ और पेरेंट्स से, कुछ और स्टूडेंट से भी बातचीत करेंगे। उससे पहले हमारी आप सभी से अपील है कि अपने अपने घर जरूर बने रहिएगा, क्योंकि कोरोना के जो केसेस है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे प्रदेशों में जाने से जरूर बचिएगा, हमारी आप सभी से अपील है। बच्चों की कलाकारी ने दीवार को खूबसूरत बना दिया। ये कलाकारी क्या है, किस तरीके से उन्होंने इस प्रयास को सोचा कि हम दीवार को खूबसूरत बनाएं, और उसको किस तरीके से अंजाम तक पहुंचाया। मेरे पीछे आप कुछ स्लोगन देख सकते हैं। ये स्लोगन क्या हैं, किसने लिखे हैं, इनका मतलब क्या है, और किस अंदाज में, किस सोच के साथ इन्होंने लिखे हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो रैपर भी हैं, और उसी अंदाज में ये आपको सुनाकर भी बताएंगे क्या इन स्लोगन का मतलब है, और आपने क्या सोचा ताकि ये दीवार पर फिट नजर आए। Good evening everyone, this is Shivam Sharma, also known as Kabir, and I came to know about the concept of the wall by everyone। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे ही मैं वापस आया करनाल में, तो मैंने जब ये वॉल देखी, इन सब से अपने भाई बंधुओं से कंसेप्ट सुना, तो मैंने उसके लिए कुछ लाइनें लिखी जो इनका बड़प्पन है, इन्हें बहुत पसंद आई, और इन्होंने इसको दीवार पे उतारा। एंड दिस गोज़ लाइक, काबिल बच्चों का निवास मेरी गली में, स्मार्ट सिटी का आगाज़ मेरी गली में, दीवारों पे भी उगी ग्रास मेरी गली में, कुछ करने का विश्वास मेरी गली में। ये वो लाइनें हैं जो इन्होंने एक्चुअली में बनाई हैं। सारी चीज़ आप ये वॉल देखेंगे तो आपको इन लाइनों का मतलब समझ में आ जाएगा। और मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्रशासन से जितना बन पा रहा है वो करते हैं, लेकिन हम अगर अपनी अपनी गली का जिम्मा उठा ले तो हर किसी की मदद हो जाएगी। बहुत लोग आते हैं जो हमारी हेल्प करने की भी बात करते हैं, बहुत लोग आते हैं जो डीमोटिवेट भी कर देते हैं कि टाइम वेस्ट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। उन सब लोगों के लिए भी मेरे पास कुछ है कि किसी प्रशासन के बजट की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। आके देख मेरी गली में, मेरी गली कटोरा, या अलग से है लोग यहाँ, अलग इनका औरा, हाथों से है करी मेहनत, फेंका नहीं स्पीच में, जो खुद काम नहीं कर सकते वो बोलो मत बीच में। सबकी मेहनत है ये, बजट नहीं करोड़ों का, बूंद बूंद से सागर भर दिया, विकास देख लो रोडों का। थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दीवार है और इस पर जो स्लोगन लगे हुए हैं, लिखे हुए हैं, उनका संयोग आपस में है, वो उस पर बिल्कुल फिट बैठते हुए नजर आ रहे हैं। और
प्रशासन सरकार का ही जिम्मेदारी नहीं होती है कि अपने शहर को स्वच्छ बनाया जाए, साफ बनाया जाए, खूबसूरत बनाया जाए, बल्कि आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसे सुरक्षित बनाना है, साफ बनाना है, स्वच्छ बनाना है। आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आप लोगों ने सोचा और प्रयास किया कि सबको एकजुट करें और उसके बाद अपनी दीवार को खूबसूरत बनाएं? देखिए, जैसा कि पेंडेमिक का टाइम चल रहा था, लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, तो एक टाइम था जब सब अपने घरों के अंदर थे। फिर एक टाइम आया जब थोड़ी थोड़ी छूट मिलने लगी और लोग थोड़ा थोड़ा अपने घरों से बाहर आने लगे। तब वही ये कॉन्सेप्ट था, हम लोग भी गली वाले थोड़ा आपस में बात करने लगे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। फिर ऑल ऑफ अ सडन हम लोगों ने जैसे देखा कि भी कुछ चीज़ें यहाँ पे बदलाव मांग रही हैं, तो सब ने एकजुट होकर आपस में एक दूसरे से बात करी, छोटों ने, बड़ों ने, और फाइनली जो एंड रिजल्ट है वो भी आप लोगों के सामने ही है, किस तरीके से हमने इसको स्वच्छ बनाया है। और दूसरी चीज़ जो है कि भी आज के युग के अंदर सबको पता है कि भी चाहे आपके पास कितनी ही दौलत हो, चाहे आपके पास कितनी ही शोहरत हो, लेकिन आखिर में अगर आपके पास एक मेंटल पीस नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। और वही हमने इंडिकेट किया है यहाँ पे। हमने बुद्धा बनाया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जो योगा कर रहे हैं। एंड योगा इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वे ऑफ गेटिंग योर सेल्फ इन टू दैट पीस लेवल, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज दिया जा रहा है कि भाई अपने आप को आप लोग कैसे डेली रूटीन के अंदर फिट रखें और अपने आप को कोशिश करें एक मेंटल पीस देने की, लोगों से बात करने की। और यही हमने इस लॉकडाउन के टाइम पे किया है। सारे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कोई सजेशन दे रहा है तो कोई उसको मान रहा है, कोई ऐड ऑन कर रहा है तो कोई निगलेक्ट भी कर रहा है। तो बहुत छोटी सी उम्र में एक बड़ी बात बोल दी इन्होंने कि शांति बेहद जरूरी होती है। जिंदगी में इंसान के पास शोहरत भी होती है, पैसा भी होता है, नाम भी होता है, फेम भी होता है, लेकिन शांति कई बार नहीं होती है। और उसके बाद हम कई ऐसे कदम उठा लेते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमें एक ऐसे घटनाक्रम की तरफ ले जाते हैं जहां पर हम जाना नहीं चाहते। आप बच्चों ने भी पॉकेट मनी से काफ़ी दिए होंगे और फिर इस दीवार को खूबसूरत बनाया होगा। हाँ, इसमें सबका ही कंट्रीब्यूशन है। जो हमारी कॉलोनी है, सब ने मिल के इसको इन्फ्लुएंसिव बनाने में मदद करी है, जो एक बैरन वॉल थी। अब वी ट्राइड द मेजर कंसर्न दैट वी ट्राइड टू ब्रिंग अप इज टू ग्रो मोर ट्रीज। जैसे हमने इधर बहुत सारे फ्लावर्स और ट्रीज ग्रो करे हैं। तो ट्रीज, अब जिस भी सोसाइटी में रहते हो उसमें ग्रीनरी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। सो लाइक ट्रीज ब्रिंग ग्रीनरी एंड वैसे भी अब पॉल्यूशन बहुत हो रहा है और गर्मी भी बहुत लगती है, तो हम ये चाहते हैं कि सब लोग बहुत सारी ट्रीज और प्लांट्स ग्रो करें। आप भी सेल्फी वगैरह खिंचवाते हैं दीवार? हाँ, मेरे को भी बहुत मज़ा आता है जब मैं सेल्फी खिंचवाता हूँ इनके साथ, कि इतना अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं हमें। इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे, जैसे फ्लावर्स बनाए गए हैं, ट्रीज़ बनाए गए हैं। मेरे को यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवा के बहुत अच्छा लगता है। आप क्या बताना चाहेंगे? एक मेरे को ये बता दीजिए, पहली रोज से लेकर यानी कि आई लव करनाल से लेकर इस स्लोगन तक बीच बीच में क्या क्या बनाया है बच्चों ने? सर, सबसे पहले तो आई लव करनाल बनाया। जैसे आप देखते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी मतलब मेजर सिटीज़ हैं, हर जगह पे उस सिटी के बारे में आई लव एम्स्टर्डम, आई लव चंडीगढ़, आई लव पुणे, लोनावला, हर जगह लिखा रहता है। तो हमने सोचा कि करनाल भी हमारी मतलब स्मार्ट सिटी है और अभी तक पूरी तरीके से बनी नहीं है, तो हम भी इसका एक सेल्फी पॉइंट बना सकते हैं। उसके बाद एक ट्री बनाया है जो हमें रिप्रेजेंट करता है कि मल्टीपल कलर्स है हमारी लाइफ के अंदर। एक मतलब पीस ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने बुद्धा बनाया है, जैसे हमारे फ्रेंड ने बताया कि ये योगा को रिप्रेजेंट करता है कि एक्सरसाइज और पीस ऑफ माइंड हमें बहुत ज़रूरी है। फिर एक ट्री बनाया है जो कि एक ट्री है, उसके हाँ झूला है, उसके साथ उसका आर्टिफिशियल हमने बाहर एक उसका स्टेम बनाया है जो कि उसके पीछे है, हमने उसको यहीं पे रिप्रेजेंट करा है। फिर एक हमने हॉट एयर बलून बनाया है जिसमें एक फ्लावर बास्केट है एंड फ्रूट्स भी उसमें हम आगे लगाएंगे। एक ये विंडो अभी हमने कल बनाई है जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हो, एक सीनरी को मतलब सिंबल रिप्रेजेंट करती है कि आगे और भी कलाकारियां होंगी। हमारे साथ एक बच्चा और मौजूद है। आपने किस तरीके का सहयोग दिया और अब अपने दोस्तों को बुलाते होंगे यहाँ पर, सेल्फी वगैरह लेते होंगे आप? हाँ जी जी बिल्कुल। पहले तो जब हमने ये देखा था कि यहाँ पर जब हमने सुना था कि यहाँ पर ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो पहले तो हमने अपनी पॉकेट मनी कलेक्ट करी, यहाँ पर सबने कंट्रीब्यूशन दिया। फिर हम अपना ग्रुप बनाने लगे कि मतलब और बड़ा हो और लोग जितने हो सके उतना जुड़े। यहाँ पर हमने बहुत मेहनत से, डिटेलिंग से हर कुछ काम करा है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि करनाल के जितने भी लोग हैं यहाँ पर आएँ, फ़ोटोज़ खिंचवाएँ, और हमें भी उससे हौसला मिलेगा। जितना लोग आएंगे यहाँ पर उतना हमें हौसला मिलेगा। और मैं लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि जगह जगह पर इतनी गंदी दीवारें हैं, आप उन्हें सुंदर बनाइए, स्वच्छ बनाइए। और हमने यहाँ पर कई मैसेजेस
कई मैसेजेस देने को सोचा है। जैसे हमने यहाँ पर ग्रास बनाई है और यहाँ पर हम ग्रीनरी दिखा रहे हैं, फिटनेस दिखा रहे हैं जैसा कि भैया ने कहा। और यहाँ पर हमारी प्लानिंग है कि जैसे जो सेव वाटर है, सेव गर्ल चाइल्ड है, हम वैसा भी कुछ बनाएं और यहाँ पर सबका हौसला बढ़ाएं। बिल्कुल, हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। आप लोगों ने किस तरीके से सहयोग किया, क्योंकि आप लोगों को ही देखकर ये बच्चे आगे बढ़ते हैं? ऐसे जी, बच्चों ने जो भी किया खुद ही किया। इनका जो इनके अंदर जोश था, जो इनका मतलब एम था, है, जो इनको लगा कि भी ये चीज़ जो है हमारी यहाँ होनी चाहिए। बच्चे हैं, बच्चे काफ़ी कुछ बाहर से आते हैं, देखते हैं वहाँ बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बच्चों ने आकर इसका मतलब हमारे से बात की कि जी हम ऐसे जो है करना चाहते हैं। तो हमने उनको बोला कि आप करो। आप मतलब हमारे से उन्होंने कोई सहायता ऐसी नहीं मांगी कि जिससे मतलब जो है हमें कुछ ऐसा लगा हो कि भी ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों की अपनी मेहनत है, बच्चों ने अपना काम जो है अपने मन से तन से हर हिसाब से बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया किया है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। सेक्टर 13 ये है और गीता मंदिर के पास तमाम तरह की पेंटिंग्स और बच्चे फिलहाल यहाँ पर सेल्फी खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक बात पर हम फिर से जोर देंगे कि सरकार और प्रशासन के साथ साथ आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी गली को स्वच्छ रखा जाए, अपने शहर को साफ सुथरा बनाया जाए, उसमें कलाकारी की जाए। और जिस तरीके की कलाकारी इन तमाम बच्चों ने की है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे भी कुछ अच्छे स्लोगन, चाहे वो सेव गर्ल चाइल्ड का हो या सेव वाटर का हो, तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी जाएंगी ताकि बच्चों के माध्यम से बड़ों तक एक संदेश जाए और उस संदेश के जरिए लोग आगे अपने जीवन में कुछ अच्छा सीखें। अगर आपने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप कीजिए। आपको करनाल से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे सटीक करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर मिलती रहेगी। अपने सहयोगी कमल मिड्डा के साथ हिमांशु नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।